Hello friends, welcome back to my channel Chetna Study Point. Today we will study the chapter 2nd of class 6 English Honeysuckle book. Okay? How the dog found himself a master. इसमें एक डॉग की स्टोरी होगी, ठीक है, कि वो अपने लिए मास्टर कैसे ढूंढता है, ठीक है. So before starting with the chapter, you may know that the dog and wolf are closely related. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. Here is a story about how the dog became a tame animal. आपको ये पता होगा कि डॉग एंड वुल्फ दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं. ओके. और एक और चीज़ है यहाँ पे, हम ये सदियों से जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स ने किस तरीके से वाइल्ड एनिमल्स को टेम किया है एंड डोमेस्टिकेट किया है फॉर डोमेस्टिकेशन पर्पस. एंड टेम मीन्स व्हाट, उनको किस तरीके से पालतू बनाया है, उनको ट्रेनिंग दी है हर चीज़ के लिए. ओके. यहाँ पे एक स्टोरी है इस चैप्टर 2 में, एक डॉग की स्टोरी है कि हाउ द डॉग बिकेम अ टेम एनिमल, हाउ ही बिकेम अ पेट एनिमल. ओके. सो नाउ स्टार्ट. Dogs were once their own master and lived the way wolves do, in freedom. Dogs की क्वालिटी होती है कि वो अपना जो मास्टर होता है उनका, वो खुद चूज करते हैं और अपनी लाइफ एक वुल्फ की तरह बिताते हैं, मतलब एकदम फ्रीली, आज़ादी की तरह फ्रीडम लाइफ जीते हैं. ओके. Until a dog was born who was ill pleased with this way of life. ये तब तक, मतलब जब तक कोई डॉग मतलब बहुत ही अपनी ज़िंदगी से ना खुश है, ठीक है ना, वो ऐसा नहीं कर पाते. अदरवाइज बाकी जो डॉग्स होते हैं उन्हें इस तरह की फ्रीडम वाली लाइफ ज़्यादा पसंद होती है. He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. यहाँ पे हम जिस डॉग की बात कर रहे हैं, हमारी स्टोरी में जो डॉग है वो बहुत ही सिक है, मतलब बीमार है, और वो थक चुका है अपने खुद के लिए फूड ढूंढते ढूंढते, और वो दूसरे लोगों से, जो स्ट्रेंजर्स हैं, उनसे वो काफ़ी मतलब घबरा जाता है, डर जाता है. ओके. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. उसकी सोच यहाँ पे आके रुक गई. उसने डिसाइड किया कि उसके लिए बेस्ट ये होगा, उसके लिए अच्छा ये होगा कि वो अपने आप को किसी का सर्वेंट बना दे, मतलब किसी का वफादार बन जाए जो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है इस अर्थ में, ठीक है, इस धरती पे. एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर. एंड उसने सोच लिया कि मैं ऐसा अपने लिए मास्टर ढूंढूंगा जो मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. ठीक है, स्ट्रॉन्ग उसको क्यों चाहिए? ताकि उसको प्रोटेक्ट कर सके, उसका ख्याल रख सके, दूसरे जानवरों से उसकी सुरक्षा कर सके, है ना, और उसको टाइम टाइम पे फीड भी करा सके, बिकॉज वो सिक है. ही वॉज नॉट एट ऑल प्लीज विथ हिज लाइफ. ठीक है, तो उसे ऐसा चाहिए था, ऐसा मास्टर चाहिए था. सो उसने डिसाइड किया कि मैं अपने खुद के लिए एक अच्छा स्ट्रॉन्गर मास्टर ढूंढूंगा. फाइन. ही walked and he met a king's man of his, a big wolf, who was as strong as he was fierce. वो चलता है, वो चलता जाता है और चलता जाता है. And finally he met a kingsman of his, मतलब उसने जैसा सोचा था उसको वैसा किंगमैन मिल गया. ठीक है, एक ये किंगमैन का मतलब क्या होता है, किंग्समैन का, इट इज़ अ ओल्ड फैशन वर्ड फॉर अ रिलेटिव. ठीक है, ये एक बहुत ही पुराना वर्ड है जो पुराने समय में ज़्यादातर यूज़ किया जाता था एक रिश्तेदार के लिए, एक मतलब एक रिलेटिव के लिए, मिलते जुलते के लिए. ठीक है. वो किससे मिला? एक बड़े से भेड़िए से जो कि स्ट्रॉन्ग था एज ही वॉज फियर्स. मीन्स जितना वो वॉयलेंट और फ्राइटनिंग दिखता था ना, वो उतना स्ट्रॉन्ग भी था. ओके. वेयर आर यू गोइंग डॉग? द वुल्फ आस्क्ड. वुल्फ ने, भेड़िया ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो डॉग? I am looking for someone to take up service with.
वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ? डॉग ने क्या कहा वुल्फ से? मैं अपने लिए एक मास्टर चुन रहा हूँ, ठीक है, जिसको मैं सर्विसेज दे सकूं और जो मेरा केयर कर सके। क्या आप मेरे मास्टर बनना चाहेंगे वुल्फ? आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सेड। वुल्फ ने कहा, क्यों नहीं, ज़रूर। एंड दिस एग्रीड अपॉन, द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। दोनों के बीच में ये अग्रीमेंट हो गया कि ठीक है, मैं तुम्हारा मास्टर बनूंगा एंड यू विल गिव योर सर्विसेज टू मी, ओके, एंड आई विल लुक एंड टेक केयर ऑफ यू, फाइन। उसके बाद दोनों साथ में चल दिए। They walked and they walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes, and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. वो दोनों साथ में चलते हैं, अचानक से क्या हुआ एकदम से? इनकी एक हैबिट होती है डॉग की और वुल्फ की, दोनों में क्या होता है, इनको सूंघने की आदत। आपने देखा होगा ना, कहीं कभी कोई चोरी हो जाती है, आपने कभी देखा हो मूवीज में, टीवी में, या कभी आपकी कॉलोनी, आपके नेबर्स में कभी ऐसा हो, कहाँ कहीं पे कोई चोरी हो जाती है तो स्निफर डॉग्स आते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें क्वालिटी होती है, वो सूंघ के सब कुछ पता लगा लेते हैं कि कौन अभी कहाँ से गया, ठीक है ना, या फिर कोई खतरे को भांप लेते हैं, उनके अंदर ये एक कैपेबिलिटी होती है। ओके, सो द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, वो अपनी नाक ऐसे ऊपर उठाता है, अपने चेहरे को उठाता है तो सो दैट उसकी नोज भी ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाती है, वो ऐसे लिफ्ट करता है। स्निफ्ड, वो सूंघता है। डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, मतलब वो जो रास्ता था उसमें वो बहुत जल्दी जल्दी मूव करने लगता है, एकदम अचानक से, ठीक है। डार्टेड, मूव्ड क्विकली एंड सडनली, एंड इनटू द बुशेस, मतलब वहाँ पे जो झाड़ियाँ होंगी उनके अंदर वो फटाफट जल्दी जल्दी क्विकली मूव करने लगता है। एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट। द डॉग वाज मच सरप्राइज्ड। वो अंदर जंगल के अंदर चला जाता है वुल्फ। ये सब देख के डॉग जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, बहुत ज़्यादा चौंक जाता है कि व्हाट हैपेंड, क्या हो गया वुल्फ के साथ। वो पूछता है, व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड, व्हाट हैज़ फ्राइटन यू सो। डॉग पूछता है, मास्टर क्या हो गया आपके साथ, आप अचानक से इतना डर क्यों गए? कांट यू सी देयर इज अ बेयर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस। क्या कहते हैं वुल्फ, ये तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि यहाँ पे एक बेयर है, एक भालू है बड़ा सा, वो हम दोनों को खा जाएगा, तुमको भी और मुझे भी, हम दोनों को, ठीक है। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. ये देख के डॉग ने सोचा कि बियर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है वुल्फ से, क्योंकि उसने क्या डिसाइड किया था कि जो सबसे स्ट्रांगर होगा इस अर्थ में, मैं उसी को अपना मास्टर चूज करूंगा। ओके, तो उसने डिसाइड किया टू टेक अप सर्विस विथ हिम। उसने ये सोचा कि मैं बियर को अपनी सर्विसेज दूंगा, वो मेरा मतलब वो मेरा रक्षा करेगा, ठीक है। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, वो वुल्फ को छोड़ देता है। एंड आस्क्स द बेयर टू बी हिज मास्टर, वो उस भालू से बोलता है, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? द बेयर अग्रीड टू दिस रेडिली एंड सेट, जो बेयर होता है ना, वो एक बार में तैयार हो जाता है इस एग्रीमेंट के लिए, ठीक है। और क्या कहता है, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस, I'll kill a cow and then we can both eat our fill. भालू कहता है कि चलो साथ में चलो, गाय के झुंड में चलो, हम गाय को मारेंगे और हम दोनों मिलकर उसको खा लेंगे पेट भर के, ठीक है। They walked on and soon a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. जैसे वो लोग वॉक करके उस गाय के झुंड के पास जाते हैं तो उन्हें क्या सुनाई देती है, एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो लोग रुक जाते हैं। एक टेरिबल नॉइज, मतलब अचानक से कोई आवाज़ आती है। कैसी आवाज़ आती है उन्हें? द काउज वर मूविंग, काउ क्या करती है, काउ से इस मूव मूव, ठीक है। वो बहुत, जितनी भी गाय होती हैं सब एक साथ चिल्लाने लगती हैं, मूव मूव करने लगती हैं, ठीक है। और वो
भाग रही होती हैं डर और घबराहट से, सारे डायरेक्शन में भाग रही हैं, इधर उधर भागने लगती हैं. The bear looked out from behind a tree, and then he too ran hastily deeper into the forest. बेयर एक पेड़ के पीछे से देखता है कि क्या हुआ, अब वो खुद फॉरेस्ट के अंदर जल्दी से तेजी से भाग जाता है. देखो यहाँ पे गायों का झुंड था, वो लोग भाग रही होती इधर उधर, तो बेयर देखता है कि क्या हो गया इन लोगों को, ये लोग क्यों भाग रही हैं. तो वो एक पेड़ के पीछे से छुप के देखता है, उसे कुछ दिखाई देता है, ठीक है, जिससे वो डर जाता है, तो वो भी जल्दी से जंगल की ओर भाग जाता है. ठीक है, ये सारी चीजें डॉग नोटिस कर रहा है. नाउ why did I have to come here? Said he to the dog. It is a lion who rules the forest in these parts. The lion? Who's he? Don't you know he is the strongest beast on earth? वो कहता है डॉग से कि तुम क्या कर रहे हो, तुमको नहीं आना है, तुमको नहीं पता है कि यहाँ पे लायन है जो कि रूल करता है इन जंगलों के इन हिस्सों में. तो डॉग पूछता है लायन, ये कौन है. बेयर उसे बोलता है डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ. तुमको नहीं पता वो सबसे ज्यादा ताकतवर है इस धरती पे. वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बेयर. आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ. फिर डॉग क्या कहता है कि ठीक है बेयर, मैं तुम्हें गुड बाय करता हूँ, ठीक है तुम जाओ, मैं तुमको अपना मास्टर नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा मास्टर चाहिए था हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन on earth. And off the dog went to ask the lion to be his master. बेयर से, भालू से इतना कह के जो डॉग होता है ना, वो लायन के पास जाता है और लायन से कहता है कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे. The lion agreed to it. जो लायन होता है वो इस बात के लिए रेडी हो जाता है, वो बोलता है हाँ मैं तुम्हारा मास्टर बनूंगा. एंड द डॉग स्टेड विथ हिम. जो डॉग होता है ना वो उसके साथ रहने लगता है. एंड वो उस जो डॉग होता है लायन को उसने बहुत लंबे समय तक सर्व किया अपनी सर्विसेज से. इट वॉज अ गुड लाइफ, उसकी लाइफ बहुत अच्छी थी. ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ. उसके पास कोई कंप्लेन नहीं थी उसके खिलाफ, या फिर किसी तरीके से वो उसे कोई कंप्लेन करे, ठीक है. फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन. इसके बाद उसने क्या देखा कि लायन से तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कोई सच में नहीं है, है ना. द लायन एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे. लायन उसका मास्टर है डॉग का, तो लायन जो डॉग है ना उसे उसको कोई छू भी नहीं सकता था. मतलब जो छोटे मोटे जानवर होते थे ना वो उसको हाथ भी नहीं लगाते थे. उस किसी में हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो डॉग से कुछ कह सके. क्यों? क्योंकि लायन उसका मास्टर है. अगर वो डॉग्स को छेड़ेंगे, परेशान करेंगे या उसको मारने की कोशिश करेंगे तो लायन तो उन सबको खा जाएगा, है ना. तो उसे कोई कुछ नहीं कहता था. बट वन डे, यहाँ पे कुछ मीनिंग्स है. डेयर टू बी ब्रेव इनफ टू डू थिंग, टू डू समथिंग. ये ना डेयर वर्ड मतलब किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि कोई कुछ कर सके या कोई कुछ कह सके. बट वन डे, what happened one day? But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs, when all of a sudden the lion stopped. एक दिन वो लोग वॉक करते करते जा रहे थे, साइड से वॉक कर रहे थे. जो फुटपाथ होता है, जो पाथ रहता है उसमें साइड में वो लोग वॉक करते करते जा रहे थे. तो अचानक से जो लायन था वो रुक गया. बेयर क्लिफ्स मीन्स अ स्टीप हाई रॉक, मतलब एक ऊंची सी चट्टान जैसा कुछ, ठीक है ना. ही गेव अ ग्रेट रोर, उसने बहुत बड़ी लंबी से दहाड़ मारी. एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विथ हिज पॉ, और उसने अपने पंजों से जमीन पे बहुत जोर से ऐसे पैर मारा. विथ सच फोर्स दैट अ होल फॉर्म्ड देयर, इतनी जोर से उसने अपने पंजे जमीन पे दे मारे गुस्से में कि वहां पे गड्ढा हो गया. एंड देन he began to back
अवे वेरी क्वाइटली। उसके बाद वो वहां से धीरे से चुपचाप पीछे की ओर चला आया, मतलब पीछे आ गया, आगे जा रहा था, आगे नहीं गया, वो पीछे की तरफ आ गया। अब डॉग ने पूछा, वॉट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग, आस्क्ड द डॉग सरप्राइज्ड। डॉग ने बहुत ही सरप्राइजिंगली पूछा अपने मास्टर से कि क्या हुआ मास्टर, कुछ गड़बड़ है क्या? I smell a man coming this way, the lion said. We would better run for it or we will be in trouble. लायन ने क्या कहा डॉग से? मुझे खुशबू आई है, मैंने ऐसा सूंघा है, ठीक है ना। ऑल द एनिमल्स हैव द पावर टू स्निफ, ठीक है, उनके सब में एक एनिमल्स में एक पावर होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वो सूंघ के चीज़ों का पता लगा लेते हैं कि आसपास कौन है, ठीक है, और वो हम ह्यूमन बींग्स की भी खुशबू से पहचान जाते हैं कि हम उनके आसपास हैं। ओके, मुझे उसकी खुशबू आई है, ऐसा लायन ने डॉग से कहा। हमारे लिए ये अच्छा है कि हम यहाँ से भाग चलें, अदरवाइज हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, हम ट्रबल में फंस जाएंगे। ओह वेल, देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन। डॉग ने क्या बोल दिया लायन को? अच्छा ऐसा है, तो ठीक है, मैं तुम्हें गुड बाय कहता हूँ। आई वॉन्ट अ मास्टर हु स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। मुझे मास्टर चाहिए था जो सबसे ज़्यादा ताकतवर इस धरती पे। And off the dog went to join the man, and he stayed with him and served him faithfully. This happened long, long ago, but to this day, the dog is man's most loyal servant and knows no other master. इसके बाद क्या हुआ, लायन को छोड़ दिया डॉग ने और जाके कहाँ चला गया? वो ह्यूमन बींग्स के पास चला गया, मैन के पास चला गया। वो उनके साथ हमेशा रहा, उन्हें सर्व किया, अपनी सर्विसेज दी, अपनी वफादारी दी, बहुत अच्छे से वफादारी से अपना पूरा काम किया। ये लंबे 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 समय से चला आ रहा है, बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। आज भी है यही है कि जो डॉग है, ही इज़ दी मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, बहुत ही वफादार नौकर होता है। एंड उसके अलावा वो अपना कोई भी मास्टर नहीं बनाता है, ना ही वो किसी और मास्टर को जानता है। ठीक है, उसको जो चाहिए था वो उसे मिल गया, उसे एक स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर मिल गया। ठीक है, so here we done with the chapter 2nd. If you like the video, if you like my video, like and share it, subscribe my channel. Thank you.